हेलो बच्चों, तो मैं सीपी सर, आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं और उसमें आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे और 3 लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में गॉस की प्रमेय को पढ़ा था। तो बच्चों आइए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय में आपने देखा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह बच्चों उस जो है कि फ्लक्स के परिबद्ध यानी उस पृष्ठ से परिबद्ध घिरे हुए आवेश का जो है 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स ये होता है बच्चों Q/ε0, यानी जो है Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमने देखा था बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पर हमने इसका एक समाकल रूप भी देखा था, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल और वेक्टर ई वेक्टर डी ए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरीके से इसको देखा था। यानी ये जो बच्चों होता है, अगर सूक्ष्म फ्लक्स अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका ई डी ए कॉस थीटा। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये सूत्र देखे थे बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसी पर बात करेंगे। अभी तक हमने जो भी देखा वो किसी बंद पृष्ठ पर यानी पृष्ठ पर जो भी आवेश है, पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, हमने उसकी ओर बात किया था। आज हम लोग इसमें बात करेंगे बच्चों कि अगर कोई बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है तो क्या है। यानी जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा ये कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ बच्चों, और इस बंद पृष्ठ में अगर मान लेते हैं कि एक कोई आवेश Q है, ये बिंदु O पर स्थित है, तो बच्चों यहाँ पर देखें अगर ये बाहर है तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक जो है एक सूक्ष्म ये क्षेत्रफल अवयव लिया गया और एक बच्चों यहाँ पर हम लोग एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं। अगर बच्चों इसको ये क्षेत्रफल को काटता हुआ इसको सीधे से अगर मिलाया जाए इस तरीके से, ऐसे मिलाया जाए बच्चों, ये अगर ऐसे इसको मिला दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यह जो है ये क्षेत्रफल अवयव यानी ये dA1 क्षेत्रफल को काटता हुआ ये फ्लक्स भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है बच्चों। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये dA2, तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा गया है, जिसमें ये बच्चों क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस तरीके से होगी, यानी वेक्टर ई, और बच्चों इसके क्षेत्रफल की दिशा लंबवत। तो बच्चों ये देखिए भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है, भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो होगा आपका क्या होगा, प्लस होगा भीतर की ओर, ये ऋणात्मक होगा और ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये बाहर की ओर निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स यहाँ से। तो अगर किसी पृष्ठ के बाहर की अगर कोई वैद्युत फ्लक्स निकलता है तो धनात्मक में लिया जाता है, जबकि अगर पृष्ठ के भीतर अगर कोई वैद्युत फ्लक्स जो है वो लिया जा रहा है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों। वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा, वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम जो फार्मूला हम लगाते हैं यानी फाई ई बराबर ये हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ पर बच्चों जो है आपका ये है dA, ठीक है, जो कोण है dA cos थीटा। तो इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये a cos थीटा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो dA1 लिया गया है ये आपका भीतर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो इनका योगफल बच्चों ये उतना ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यहाँ से और उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो दोनों का परिमाण समान होगा, परंतु इनका क्या है, अलग अलग आवेश है, यानी ऋणात्मक है धनात्मक है, तो दोनों का योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इससे स्पष्ट है कि अगर कोई बिंदु आवेश किसी पृष्ठ के बाहर है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका योगफल क्या होगा, ये परिमाण में बराबर परंतु इनका योगफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
तो इसीलिए ये बात बच्चों इस पूरे पृष्ठ के लिए, ये पूरे पृष्ठ के लिए अगर इसका क्षेत्रफल a है तो अगर कोई बिंदु आवेश इस पृष्ठ के बाहर कहीं पर भी है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2 पॉइंट यहाँ पर हम लोग देते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों कि पृष्ठ के भीतर गुजरने वाला फ्लक्स, थोड़ा बड़ा लिख दे बच्चों, काफी बच्चों ने डिमांड किया है कि पहले हम लोग ले लेते हैं बाहर, किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये पृष्ठ से क्या हो रहा है बच्चों? ये बाहर की ओर निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स, और जबकि ये क्या हो रहा है? भीतर प्रवेश कर रहा है। तो दूसरा बच्चों हो जाएगा किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो बच्चों ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या है। यहाँ पर बताया गया कि किसी पृष्ठ से बाहर जो अगर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो उसका मान जो होगा वो किस में आएगा? धनात्मक में लिया जाता है। और किसी पृष्ठ के अगर भीतर प्रवेश कर रहा है वैद्युत फ्लक्स तो वो ऋणात्मक में होता है। तो ये किस प्रकार से बच्चों, देखिए समझते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, त्रिकोणमिति आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में बच्चों इस तरीके से चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश होता है बच्चों, ये पहला फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है बच्चों। तो बच्चों होता क्या है कि पहले चतुर्थांश में कॉस का मान जो होता है वो आपका धनात्मक होता है, यानी प्लस की ओर होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? कॉस का मान नेगेटिव होता है, और इसमें भी कॉस का मान नेगेटिव, और इसमें भी कॉस का मान पॉजिटिव होता है बच्चों। तो बच्चों इसमें और जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, हमें जो है कि साइन कॉस उससे टेन उससे मतलब नहीं है, हमें कॉस से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में जो कॉस थीटा आता है इससे लेना देना है। तो बच्चों प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि ये प्लस में होता है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई पृष्ठ इस तरीके से है और उस पृष्ठ से बच्चों वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं, ये इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। तो बच्चों होगा क्या कि यहाँ पर जो ये वैद्युत फ्लक्स बाहर निकला, अगर किसी पृष्ठ से बाहर निकलता है बच्चों तो वह यानी उसमें क्या होता है कि देखिए ये आपका जो इसका दिशा है और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है यानी ये, तो बच्चों यहाँ पर इनके बीच का जो कोण होता है यानी क्षेत्रफल सदिश, यानी हम कहें क्षेत्रफल सदिश यानी वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र ई, तो इन दोनों के जो बीच का कोण होता है बच्चों थीटा जो होता है वो क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में आता है, यानी ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री में होता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ही दिशा में हो गए, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, और काश 90 डिग्री का मान बच्चों धनात्मक में आएगा जैसे कि आपको पता है। तो इसीलिए जो पृष्ठ से बाहर की ओर अगर वैद्युत फ्लक्स निकलता है तो उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं बच्चों। अब इसी प्रकार से बच्चों अगर कोई इस तरीके से पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से पृष्ठ के भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका वेक्टर ई, और बच्चों इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी, यानी ये ऐसे होगी।
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों का बीच, यानी ये जो थीटा है बच्चों, ये जो थीटा है ये आपका 0 से ये आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है बच्चों। परंतु अगर ये कंडीशन रहेगी बच्चों तो इसमें जो थीटा होगा ये आपका 90 से 180 डिग्री के बीच में आता है बच्चों। यानी ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है। यानी इनके बीच में आप देख रहे हैं कि इधर की ओर हो गया वैद्युच्छेद की जो है रेखाएं वो पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, परंतु जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो बच्चों अभिलंबवत, यानी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर लिया जाता है। तो यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा और वैद्युच्छेद की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों। तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है जो कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और यहाँ कास का मान क्या होता है बच्चों? ये ऋणात्मक में हो जाता है। इसीलिए किसी पृष्ठ के भीतर की ओर अगर वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं, अगर वैद्युच्छेद की रेखाएं गुजर रही हैं यानी वैद्युत फ्लक्स, तो उसको हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं बच्चों। तो ये आपका ऋणात्मक में होता है जबकि बाहर की ओर धनात्मक होता है। यानी इस तरीके से अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी है और बच्चों ये वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है, इधर भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है जैसे कि ये, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा बच्चों? फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। यानी हमारा पृष्ठ चाहे जैसा भी हो। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा, फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो क्या हो रही है? पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में देना होगा। ये न्यूमेरिकल लगाने में भी बहुत मददगार साबित होंगे और थ्योरी को भी आसान बनाएंगे बच्चों। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कुछ लिखना चाहें तो इसको लिख लें, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। हाँ बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें अब हम लोग देख रहे हैं इसमें गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बच्चों जो गॉस प्रमेय, यानी आपने देखा कि गॉस प्रमेय के लिए एक काल्पनिक एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिसे हम लोग बच्चों गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि गॉसियन पृष्ठ ही है, यानी ये गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, या गॉस प्रमेय से हम लोग कहें। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ मैं लिख सकता हूँ, गॉसियन पृष्ठ, तो हम लोग इसी में समझ ले रहे हैं गॉसियन पृष्ठ। तो बच्चों गॉसियन पृष्ठ से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ और भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहला कह रहा है कि गॉस की प्रमेय को गॉस का नियम कहते हैं। ये सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य है, यानी जो भी बंद पृष्ठ हैं वो बंद होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए, उनके लिए सत्य है, चाहे उसकी आकृति तथा आकार कुछ भी हो, यानी उसकी बनावट चाहे जैसी हो। ये नहीं है कि कोई एक फिक्स है कि अगर वो आपका गोलाकार है तो गोलाकार हो, गोलाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, बेलन के आकार का भी हो सकता है, मगर बंद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों जैसे कोई चकती नहीं हो सकती, चकती का मतलब नहीं हो सकता, या फिर कोई वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग का मतलब जैसे हमारा ये बोर्ड ही है तो एक वर्ग के रूप में है मगर बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। अब बच्चों दूसरा ये कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स सभी आवेशों, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों तथा बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के कारण होता है, किंतु गॉस का नियम केवल पृष्ठ के अंदर स्थित नेट आवेशों को दर्शाता है। यानी जो बाहर आवेश अगर है, तो अभी हमने देखा था उससे पहले कि अगर कोई पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, ठीक बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो गॉस का प्रमेय है, गॉस का नियम जो है वो केवल पृष्ठ के अंदर स्थित नेट आवेश को दर्शाता है, आवेशों को दर्शाता है। तो ये हो गया बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति, आकार तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि देखिए ये आकार है, ये बंद पृष्ठ है परंतु इसका आकार कैसा है? इस टाइप का है, वक्राकार कुछ है। तो इसके अंदर कोई अगर आवेश है तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स का मान बच्चों कितना है? Q/ε0 है। तो चाहे ये गोलाकार हो जाए, तो गोलाकार अगर बंद पृष्ठ है ये, तो बच्चों इसके लिए भी क्या होगा? इतना ही वैल्यू होगा। या फिर ये कोई बेलन के रूप में हो जाए, तो बेलन के रूप में हो जाएगा तब भी इसके लिए वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही आएगा,
ठीक है बच्चों, या तो फिर ये कोई घन के आकार का हो जाए, तो ये बच्चों इसमें अगर कोई आवेश है तो इसके लिए भी यही आएगा। यानी हमारा घन हो सकता है, बेलन हो सकता है, गोला हो सकता है, परंतु वर्ग नहीं हो सकता, या चक्ति नहीं हो सकती, या खुला पृष्ठ नहीं हो सकता। चौथा बच्चों पॉइंट ये कह रहा है कि यदि सममित बंद वस्तु के केंद्र पर आवेश Q स्थित हो तो उसके आधे पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर जो है 1/2 पाई फाई हो जाएगा, यानी Q/2ε0। यानी अगर कोई पृष्ठ है तो उसके आधे पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका मान क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि सममित वस्तु में n समरूप फलक हो और आवेश Q इसके केंद्र पर स्थित हो, आवेश कहां पर हो, इसके केंद्र पर स्थित हो, तो प्रत्येक फलक से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो φ/n हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई इस तरीके से घन है, ठीक है, यानी बंद पृष्ठ लिया जा रहा है घन के रूप में, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका हो गया, और बच्चों इसके अंदर कोई आवेश आपका Q रखा हुआ है, तो इस संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पर कितनी इसकी फलक हो गई, 6 फलक हो गई, ये 4 इधर और ऊपर नीचे मिलाकर 6 हो गई। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी Q/6ε0 हो जाएगा। ये उसको बता रहा है कि यहाँ से जो भी वैद्युत फ्लक्स जो आपका हो जा रहा है ये 6 सतहों से हो जाएगा बच्चों, ये 6 सतहों से होगा, तो यानी ये इसका जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो φ/n हो जाएगा, यानी Q/n ε0 हो जाएगा, यानी n का मान ये फलक की संख्या आ जाएगी 6। तो बच्चों इस तरीके से ये गॉस प्रमेय के कुछ बिंदु हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ। इसमें एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है, खास तौर से वो गॉसियन पृष्ठ हम लोग किस प्रकार लेते हैं, तो वो हम बच्चों स्रोत की जो स्रोत है उसके आकार के अनुसार लेते हैं। जैसे अगर हमारा स्रोत जो है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारा स्रोत कोई स्टिक है, छड़ है बच्चों, जैसे ये है, तो ये हमारा अगर ये लंबाई में है तो हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे बच्चों वो इसके सममित यानी बेलन के आकार का बनाएंगे। यानी इस तरीके से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे इसके बेलन का आकार का। अगर बच्चों हमारा कोई इस तरीके से गोलाकार है तो हम इसमें जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, गोलाकार। यानी हम यूं कह सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ, चलिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 6वां पॉइंट कि गॉसियन पृष्ठ स्रोत की सम्मिति के अनुसार होना चाहिए। तो बच्चों यानी स्रोत की भांति होना चाहिए, स्रोत की सम्मिति के अनुसार होना चाहिए, जैसा हमारा स्रोत है उसके अनुसार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम लोग करते हैं। दूसरा एक पॉइंट और है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ उन बिंदुओं से गुजरना चाहिए, उन बिंदु से गुजरना चाहिए जिनसे वैद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा। यानी गॉसियन पृष्ठ बच्चों, तो उस पृष्ठ पर अगर बिंदु होगा तो उस पृष्ठ पर भी हो सकता है, या पृष्ठ के अंदर हो सकता है, या पृष्ठ के बाहर होना चाहिए, वो उसके होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिनसे वैद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, या वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जहां वैद्युत फ्लक्स, या इसको लिख सकते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र है, ज्यादा सही हो गया। इसको गॉसियन पृष्ठ कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखा हुआ है, गॉसियन पृष्ठ अब ज्यादा सही। गॉसियन पृष्ठ उन बिंदुओं से गुजरना चाहिए जिनसे वैद्युत क्षेत्र है, जहां वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें
जिसमें वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, यानी खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए। और जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग बनाते हैं वो गॉसियन पृष्ठ हम लोग स्रोत के अनुसार लेते हैं, यानी अगर स्टिक है लंबाई में है तो बेलनाकार लेंगे, कोई गोलाकार अगर है तो उसके लिए गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं बच्चों। और ये कुछ खास पॉइंट जो हैं मैंने आपको नोट कराए हैं। गॉसियन पृष्ठ की ये कुछ विशेषता हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल लगाने में और थ्योरी को समझने में मदद करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, कमेंट्स करिए, हमें बताइए बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जो है कि गॉस के जो है अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उसमें कई अनुप्रयोग देखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक बच्चों, तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।